वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, बहुत गड़बड़ है। तो ये रीडिंग है, पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे होंगे। आपने उनको देखना है और फिर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो हम इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके पर्सन की जो अभी इस वक्त इमोशंस हैं और आपको लेकर एनर्जीज है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों के पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा इस रिलेशन में किया है जिसके कारण वो खुद ही परेशान है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत जल्दी अपने प्लान को बदल रहे हैं। हो सकता है कुछ ही घंटे पहले आप में से कुछ लोगों की बहुत अच्छे से बात हुई, लेकिन फिर अचानक आर्ग्यूमेंट हो गया, अचानक फाइट हो गई। आपको कुछ ऐसा इन्होंने बोला जो आपको लग नहीं रहा था कि ये आपको बोलेंगे, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही ये पर्सन की एनर्जी बदली है और ये एक रीसेंट एनर्जी शिफ्ट है जो आपके पर्सन को बेहद अट्रैक्शन के साथ, इमोशंस के साथ और फीलिंग्स के साथ एक तेज़ी दे रहा है, एक बहुत जल्दबाजी दे रहा है। तो अकेले में ये खुश नहीं है, अभी इनकी एनर्जी बदल रही है। इनको जैसे पहले लगता था कि मैं अकेले में खुश हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हूँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझे हर कोई अटेंशन देता है, मुझे घर से सपोर्ट है, मुझे बाहर कोई भी इंसान मिल जाए तो वो मुझे किसी ना किसी रूप में इम्पोर्टेंस देना शुरू कर जाता है, क्योंकि इनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लग रहा था जो अब टूट रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरा साल 365 दिन हमेशा कॉन्फिडेंस में रहे कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं कभी इमोशंस के साथ बहकूंगा नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। जो साधक हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, या कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई हीलर है, कोई रेकी मास्टर है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो लोग हम जैसे साधना, योग, अध्यात्म, इन सब चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो उस नेगेटिव एनर्जी को हम लोग चैनल्ड कर लेते हैं, वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते, जो लोग बिल्कुल भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनकी ज़िद उनके कामों में आड़े आ जाती है। ये इंसान अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं लग रहे। ये पर्सन शायद दूसरों को खुश देखकर जलते भी हैं। आपको मेरी बातें सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैम हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं, वो तो दूसरों की खुशी देखकर खुश होते हैं। लेकिन इनकी करंट एनर्जी बता रही हूँ, हाल के दिनों में, अभी के कुछ घंटों में, अभी की जो एनर्जी निकल कर टैरो कार्ड्स में आई है, वो इनके एक मन के अंदर विचारों के उछाल को, उलझन को और किसी तरह की केओटिक सिचुएशन को दिखा रहे हैं। ये पर्सन शायद काफ़ी लंबे टाइम से आपके प्यार को अनदेखा कर रहे थे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। आपने इनको जितने मौके दिए
कि ये उन मौक़ों पर बदलते, उन मौक़ों का फ़ायदा उठाते, आपके रिश्ते के लिए कुछ ऐसे एफ़र्ट्स डालते, कुछ ट्राई करते जिससे आपको इन पर यकीन और भी गहरा हो जाता कि ये आज भी प्यार करने लायक हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन से खुद ही बात करना बंद कर दिया है, और बाकी के लोग यहाँ पर जो हैं 60%, वो तो इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, लेकिन यही इंसान आपको या तो ब्लॉक करके अपनी ही लाइफ में बिज़ी हो रखे हैं, या फिर ये पहले जो बिज़ी थे अब ये उस बिज़ीनेस से भी बोर हो गए हैं। कई बार होता है ना कि इंसान बहुत लंबे टाइम तक अपनी असलियत को छुपा नहीं सकता। कोई किसी से नाराज़ है, गुस्सा है, किसी को किसी की बात बुरी लग रही है, तो वो पर्सन कभी ना कभी अपनी असलियत को, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शायद आपका पर्सन ऐसा है जिसको हर टाइम आपकी अटेंशन, आपकी पैम्परिंग, आपका केयर करना, आपका इनके प्रति 24 घंटे सोचते रहना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक प्यार में देते नहीं है। ये रिश्ता ना पहले जैसा नहीं रहा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। शुरू में यही इंसान आपको चेज़ कर रहे थे, बार बार आपके पीछे आ रहे थे, बार बार आपको अपनेपन का एहसास कराते थे, आपको किसी और के पास ना जाने दें, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते होंगे और ऐसे कुछ एक्शंस भी करते होंगे जिससे आपको विश्वास रहा कि ये पर्सन तो मुझे कभी भी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये हमेशा मुझे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। फिर चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या फिर सेम सिटी रिलेशन हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए अगले 90 घंटे, आने वाले 11 दिन, कुछ लोगों में मुझे जल्दी भी लग रहा है 4 दिन भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और बाकी लोगों में हो सकता है कि अगले 9 हफ्ते तक, 9 वीक्स तक आपको डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई अपडेट अपने पर्सन से पता लग सकती है या किसी और से पता लग सकती है, या फिर अगर आप खुद कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में दोबारा से सब कुछ ठीक करने के लिए, तो आपकी एनर्जी खुद में ऐसी हो सकती है कि आप खुद ही इनको कॉल करके, मैसेज करके, इनके किसी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बना के इनकी लाइफ के बारे में कुछ पूछना, कुछ बताना चाहोगे। आपकी एनर्जी भी बदल रही है। इस ऑप्शन में ज़्यादा जो राशियां हैं वो एयर एलिमेंट की आई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, चाहे इनका राइजिंग साइन सन साइन हो या मून साइन हो। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि इनकी डेफिनेटली हो सकती है इनके हॉरोस्कोप में। उसके बाद जो राशियां हैं, वाटर एलिमेंट में कैंसर और पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कर्क और मीन की। फायर एलिमेंट में तीनों ही आई हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। और लास्ट में अर्थ एलिमेंट में मुझे 2 राशियां ज़्यादा प्रभावी लग रही हैं, जिसमें वर्गो और कैप्रिकॉन है, कन्या और मकर राशि। ये इनकी राशियां हैं। अगर आपको इनकी राशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम तो भी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू से अंत तक अभी पूरी एनर्जी रेजोनेट हो गई है तो ये सही रीडिंग है आपकी भी और पार्टनर की भी। बाकी मुझे लग रहा है कि किसी तरह की जल्दबाजी में आपके पर्सन लग रहे हैं, चाहे गुस्सा हैं, चाहे खुश हैं, चाहे वो इस रिश्ते से खुद ही दूर गए हैं, लेकिन उनके मन में आप अभी भी हो। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर
वो आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो बस ये थी आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, कमेंट करके थैंक यू गॉड डालें और रीडिंग को क्लेम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है आप लोगों के लिए, अभी इस वक्त इस पर्सन के मन में पहला तो ये सवाल है कि वो इस रिश्ते में कम बैक कैसे करें, वापस कैसे आए। और ये पर्सन खुश नहीं लग रहे, रिलेशन के लिए तो खुश नहीं लग रहे। हो सकता है बाकी सब ज़िंदगी में चीज़ें इनकी अच्छी चल रही हों, पैसों की भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे इनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रही। शायद ही अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं और इनको फाइनेंसेस इम्प्रूव जब होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और ये तब अपने पैसों को सेविंग्स और इन्वेस्ट करने के लिए नए नए प्लान्स बनाते हैं। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है और ये परेशान हैं तो सिर्फ लव लाइफ की वजह से। अब ये खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, तभी तो रीडिंग का टाइटल है कि बहुत गड़बड़ है। इन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया है जिसमें प्यार आना भी चाहे तो कैसे आए। हार्ट चक्रा बंद करके बैठे हैं। कुछ लोगों को अभी कुछ दिनों से फील हो रहा होगा उनके गले में भारीपन, सॉर थ्रोट है, गले में खराश है, गले में किसी तरह का टॉन्सिल पेन है या ज़्यादा कॉफ एंड कोल्ड है, खांसी बहुत आ रही होगी कुछ लोगों को, सबके साथ नहीं, क्योंकि जिनका थ्रोट चक्रा जब थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हमें अनुभव करने को मिलती हैं। कई बार थ्रोट चक्रा में गड़बड़ी हमारे शब्दों के कारण भी आती है। अगर हम अपने सही शब्दों को अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग होते हैं और शब्दों का चयन ऐसे करेंगे कि सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि इन्होंने झूठ बोला है। आपके पर्सन ऐसा करते हैं। अब ये नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ प्यार में आप नहीं बोलते। छोटा मोटा डेली रूटीन में झूठ तो दुनिया का हर वो इंसान बोलता है और झूठ बोलने से अगर किसी का रिश्ता बचता है तो उस झूठ में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको झूठा वादा करे, मीठी मीठी बातें करे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे, आपको प्यार दिखाए, लेकिन उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करने से वो इंसान भाग जाए तो वो प्यार नहीं है। अब यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने जितना जल्दी इस रिश्ते में जल्दबाजी करके आपको अपना बनाया, आपको इतना प्यार दिया, आपको इतना स्पेशल फील कराया कि आपको बस यही लग रहा था कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरा वर्ल्ड है, ये मेरी पूरी दुनिया है, मैं इनके बिना अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे टैरो कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस भी मिल गए हैं और यूनिवर्स ने क्लियर मैसेज बता दिया है कि इन्होंने इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं। तो ये पर्सन अभी शायद दो लोगों के बीच में अपने आप को प्रॉपरली टाइम देना, प्रॉपरली फोकस कर पाना या पूरी तरह से एक रिश्ते को ख़त्म करके दूसरे रिलेशन के लिए डिसीजन लेना,
ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही लो है, नेगेटिव थॉट्स है इनके। आपको इस रिश्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। एक तो इनका थॉट चक्र बैलेंस नहीं है, दूसरा ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइन, हिंट और जो भी डाउनलोड्स अगर इनको मिल रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि यूनिवर्स इनको क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट में नहीं है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाला इंसान मुझे लग रहा है। और अगर ये फीमेल हैं तब भी इनके मन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो करेंगे वही राइट होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई हो जाती है, अपनी अपनी ईगो में रहना। और कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, उनके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं। कुछ भी ऐसा हिंट अगर आपको मिल रहा है इनके नाम से जुड़ा, इनकी बर्थ डेट से जुड़ा, बर्थ मंथ से जुड़ा, और इसके अलावा भी अगर यूनिवर्स कोई और साइन दे रहे हैं आपको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशन में हमने जो बातें एक दूसरे के साथ की होती हैं, जो वक्त गुजारा होता है, उससे जुड़े हिंट हमें कहीं और मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड का कॉल आ गया और उसने आपको अपनी रिलेशन की स्टोरी बताई। उसकी स्टोरी आपको सुनकर हैरानी होगी क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है सेम उसी सिचुएशन में आपका रिश्ता चल रहा है। तो वो भी यूनिवर्स का एक साइन है। अब आपने उसको कैसे हैंडल करना है, एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, वो सब पर खुद डिपेंड करता है। कभी कभी यूनिवर्स आपको टेस्ट दे देते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा है, इस टेस्ट से तुम बाहर कैसे निकलोगे। मुझे लग रहा है कि अभी ये रिलेशन बहुत टफ नहीं है, बस इस पर्सन ने खुद को ही अपना माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर उलझा कर रखा हुआ है। अगर ये चाहें तो उस थर्ड पार्टी से अपना कनेक्शन कट करके, उस रिश्ते को एंड करके आपकी तरफ आ सकते हैं, बट इनको किसी चीज़ ने रोका हुआ है। या तो कोई नेगेटिव थिंकिंग है इनकी जिसमें ये ट्रैप्ड है, या फिर इनको सोसाइटी का, फैमिली का, सोशल इमेज का या पब्लिक इमेज का कोई डर हो सकता है। आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अगर अलग है तो भी ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो, शादी, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, वो ये नहीं दे पाते क्योंकि हमेशा यहीं पे बात आके रुक जाती है कि फैमिली को कैसे फेस करना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें ब्रेकअप भी दिख रहा है। या तो आपका और इनका ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का, और आप फिर भी इनका ही वेट कर रहे हो। शायद आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको इस रिलेशन से मूव ऑन करना पड़े, और जब आप मूव ऑन करने का फैसला कर लोगे, ये तब भी वापस आ सकते हैं। कभी कभी यूनिवर्स इसी तरह टेस्ट लेते हैं ताकि आपको एक सच्चे इंसान की परख हो जाए कि वो पर्सन आपको कहाँ तक रोकते हैं, या वो आपको इसी तरह किसी और के साथ जाने देना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब ज़िंदगी में फ़ैसला कर लेते हैं कि अब हमें इस रिलेशन में नहीं रहना, अब हमें अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना है अपनी खुशियों पर, अपने परिवार की खुशियों पर, अपने काम पर मेहनत करनी है, अपना भविष्य बनाना है, अपने आप को सिक्योर करना है, अबंडेंट बनाना है, ग्रो करना है। और जब आप इस प्रोसेस में आ जाते हो, तब आपकी लाइफ में वही लोग वापस भी आ जाते हैं जो आपको छोड़ कर गए थे, क्योंकि ये भी उनका एक पर्पस होता है कि किसी से आपको धोखा मिलेगा
उसके बाद आपका दिल टूटेगा। आप अपनी हीलिंग के लिए भगवान के पास जाओगे, प्रार्थनाएं करोगे। कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू कर देंगे। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के संपर्क में आएंगे कि हमें बताओ हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। कुछ लोग हीलिंग के लिए रेकी मास्टर्स के पास जाएंगे, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स के पास आएंगे कि हमारी हीलिंग कर दो, हमें कोई उपाय दे दो जिससे हमारा रिलेशन बच जाए। और जब आप इस प्रोसेस में आ जाओगे तब आपके धीरे धीरे कर्म कटते जाएंगे। जब आपका कार्मिक बैगेज कम होना शुरू हो जाएगा तब आपकी लाइफ के दूसरे रास्ते खोलेंगे जो आपको सोल जर्नी की तरफ लेकर जाएंगे। और वहीं पर या तो रीयूनियन होगा उसी पुराने पर्सन के साथ, नहीं तो फिर कोई नया मिलेगा। अब ये सबके लिए डिफरेंट है, तो सब लोग ये ना सोचें कि सभी लोगों का जो रिलेशन है वो पास्ट वाले पर्सन से या करंट पार्टनर से ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोगों की लाइफ डिफरेंट है और ये जनरल रीडिंग है। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1, 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो गाइस। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले काफ़ी लोग जो इस ऑप्शन को सुन रहे हैं उनका ध्यान ऑप्शन 1 और 2 इन दोनों में गया है। और जब ऐसी सिचुएशन आप लोग फेस करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास हैं वो अनबैलेंस हैं। स्पेशली आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्रा। इंट्यूशन पावर को भी आपको मजबूत करना है और अपने चक्रास को बैलेंस करना है। ये दोनों चक्र आपको इंटरनेट पे सर्च करके जानकारी सहित मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इनको हम कैसे डे टू डे लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। अब रीडिंग की तरफ आते हैं। पहले कुछ नंबर्स हैं जिसमें नंबर 3, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1 और नंबर 6 ये नंबर हैं डेस्टिनी नंबर। और ये नंबर आपके खुद का भाग्यांक है, आपके पार्टनर का नहीं है। डेस्टिनी नंबर वो भी आपको इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे तो पता लग जाएगा भाग्यांक क्या होता है। जिन लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट आपसे नहीं है उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और अनस्टेबिलिटी दिख रही है। हो सकता है कुछ घंटे पहले ही इन्होंने आपको ऑनलाइन चेक किया और फिर ये ऑफलाइन हो गए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं, जानबूझकर जिद्दी एनर्जी में हैं। और शायद इनको कुछ इधर उधर के लोग ऐसे हैं इनके आसपास के ही जो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा फॉल्स होप्स देते हैं। कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जिससे इस पर्सन को लगता होगा कि मुझे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, यानी कि मैं अपने आप में कैपेबल हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। लेकिन कई बार दुनिया में हमें प्यार के लिए कुछ कुर्बानी भी करनी पड़ती है। प्यार के लिए हमें सॉरी भी बोलना पड़ता है, प्यार के लिए हमें झुकना भी पड़ता है कि हम अपनी गलतियों के लिए सामने वाले के आगे अगर झुककर माफ़ी मांगकर अपना रिश्ता बचा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ये पर्सन अभी ऐसा नहीं सोच रहे। ये पर्सन अभी भी इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड माइंडसेट में है। एनर्जी बहुत हटी है, यानी कि जिद में बैठे हैं। हार्डली 15-20% लोगों का पार्टनर एक रोमांटिक एनर्जी में
लविंग एनर्जी में एंड एक जल्दबाजी की एनर्जी में है कि भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे उसके पास जाना है। तो अगर आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, कोई भी उपाय कर रहे हो, किसी भी तरीके से इनको वापस लाने के लिए, आप चाहे डेली अफर्मेशंस बोल रहे हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो काम कर रहा है। बेशक उसका रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट ना नज़र आए, लेकिन वो प्रोसेस में है और अच्छे से काम कर रहा है। फिर यहाँ मुझे नेक्स्ट कार्ड मिला है उन लोगों के लिए जिनमें नो कांटेक्ट है। और वो नो कांटेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि वो शायद बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे, तो अगर वो वापस आके बात करेंगे तो उनको आपकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। आपने इनके सामने कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी कि मेरी ये कंडीशन है, हर बार तुम आते हो, झूठ मूठ का प्रॉमिस करके फिर चले जाते हो, इस तरह नहीं चलेगा। तो शायद आपने इनको बोल दिया है, या तो आपके एटीट्यूड में वो झलक रहा है, पहले से ज़्यादा आप स्ट्रांग हो गए हो। और ये जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान का बार बार दिल टूटता है या उसकी बार बार उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा जाता है, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो इंसान अंदर से इमोशंस को लेकर जल्दबाजी नहीं करता, और वो मुझे आप में नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों को ये सुनकर भी हैरानी होगी कि ये पर्सन चाहे कहीं भी जाएं, आपको लेकर वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये तक बोला होगा कि आपकी आवाज़ उनको इतनी ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने अपने फ़ोन में आपका कोई ऑडियो सेव करके रखा हो, या आपने उनको अपनी आवाज़ में कुछ बोलकर भेजा हो, उनके पास आज तक वो रिकॉर्डिंग या वो वॉइस नोट या ऑडियो कुछ भी सेव हो रखा है। कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का शायद एक कार्मिक रिलेशन है, जिसमें अभी भी अप एंड डाउन वाली सिचुएशन चल रही है। अभी भी प्रॉपरली ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ। इसमें हो सकता है कि कुछ महीनों से बातचीत बंद है, लेकिन ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स अभी फिर आप दोनों को साथ लेकर आएंगे। आज की रीडिंग में जो राशियां मेरे सामने हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी एनर्जी निकल कर आई है वो है एयर एलिमेंट की राशियां और वाटर एलिमेंट की राशियां। इनकी जन्म पत्री में या जो इनकी जन्म कुंडली है, जिसे हम बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप बोलते हैं, उसके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके अलावा यहाँ पर फायर और अर्थ एलिमेंट की भी एनर्जी है, लेकिन थोड़ी कम है। अगर मैं इनका अगला एक्शन आपकी तरफ देखूं तो ये कोई ऐसा एक्शन होगा जिसमें रोमांटिक एनर्जी तो होगी, और कहीं ना कहीं वो शरारतें, वो नादानियाँ, वो टीज़ करना आपको, वो आपकी बातों के लिए आपको नाराज़ कर देना, और कुछ पुरानी बातों को लेकर आप दोनों में कहा सुनी हो सकती है, लेकिन रिश्ते में कोई कड़वाहट या किसी तरह का ब्रेक नहीं लगेगा। अगर ये अभी वापस आएंगे, चाहे आने वाले 3 दिनों में आ जाएं, या कुछ लोगों में 3 हफ्तों में भी आ सकते हैं, लेकिन जिनके रिलेशन में बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई, 6 महीने से ऊपर का टाइम चला गया है, 1 साल से ऊपर का टाइम चला गया है, तो उनके लिए मुझे लगता है आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। एनर्जीज को ना चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर वो एनर्जी इंसान एक तरफा ही कोशिश करता रहे या करती रहे,
दूसरा इंसान कुछ भी ना करे, तो फिर यूनिवर्स भी आप दोनों को साथ नहीं आने देते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि दो लोग बार बार किसी भी रिश्ते में आना जाना लगा कर रखें। तो इस पर्सन को ना आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये सेपरेशन ऐसा ही ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। तो बस मुझे जो दिखा मैंने वो बताया। आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कुछ लोगों के लिए ना मुझे कलर्स भी यहाँ पे नज़र आए हैं। ये कलर्स आपको हील करने में मदद करेंगे। यूज़ करना नहीं करना आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको सजेशन देना, आपको गाइड करना। बाकी जनरल रीडिंग है। रेड कलर को आपने डोनेशन में, चैरिटी में देना है। लाल रंग की वस्तुएं हों, लाल रंग की खाने पीने की आइटम्स हों, आप खुद भी खाएं और इन रंगों की चीज़ों का आपने दान करना है। ये कम से कम आपने 11 दिनों तक लगातार करना है, उसके बाद नहीं करना। उसके बाद अगला कलर एक और निकला है जो है वाइट कलर। आप इन वाइट कलर की चीज़ों का कंजम्पशन भी कर सकते हो और दान भी कर सकते हो। ये भी 11 दिन तक ही करना है। कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में शायद वाइट कलर का फेदर या वाइट कलर का कोई बर्ड अगर दिखता है, कोई पंछी दिखता है सफ़ेद रंग का, या फेदर दिखता है सफ़ेद रंग का, तो वो बहुत ही प्योर मैसेज है, वो बहुत ही प्योर एंजल की एनर्जी है। उस टाइम आपकी कोई भी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही, कृपया करके किसी भी पार्टनर का नाम मत लेकर इच्छा मांगना कि मेरी अमित से शादी हो जाए या मेरी रूबीना से शादी हो जाए। पार्टनर का नाम नहीं लेना, आपने ये कहना है मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए। तो बस गाइस, आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।